नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप सभी दर्शकों का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसने खेल की दुनिया में अपने नाम को रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस खिलाड़ी का नाम है एलिसा राज। एलिसा फतुहा की रहने वाली है। एलिसा के पिता का नाम बबलू सिंह है, जो फतुहा में किताब घर के नाम से इनका बड़ा ही प्रसिद्ध दुकान है स्टेशन रोड में। उन्हीं की ये बेटी है और आज एलिसा ने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पर पहुंचना वाकई गर्व की बात होती है। एलिसा ने बास्केटबॉल की दुनिया में अपने नाम को रोशन किया है। एलिसा बास्केटबॉल जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उसका चयन हुआ है। यही इसकी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के मद्देनजर आज हम एलिसा के घर पहुंचे हैं और इसके बाद हम एलिसा से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो पाया, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ा एलिसा को। आइए आपको मिलवाते हैं एलिसा से। बहुत बहुत बधाई, आपका चुनाव जो है, आपका चयन बास्केटबॉल जूनियर कैटेगरी के राष्ट्रीय लेवल पर आपका चयन हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस मुकाम को हासिल करने के बाद क्या महसूस कर रही है, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है, बताओ। इस मुकाम पे पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसी लेवल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी आगे भी SGFI होने वाला है, BFI का ट्रायल्स भी होने वाला है, तो उन सब में भी अपना नेशनल लेवल कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी हम गए थे ICSE रीजनल्स के थ्रू ही हम नेशनल खेले गए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को खिलवाया गया था। और ये वाला नेशनल हम लोग का उत्तराखंड होने वाला है, बट अभी तक डेट का नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड में खेलना है, मतलब उत्तराखंड पहुंच करके आप वहां क्या होना है, प्रैक्टिस करना है, आगे तैयारी करना है, क्या होना है वहां पर? उत्तराखंड में हमारा नेशनल है जहाँ हम लोग बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और वहाँ हम लोग का मैचेस होने वाला है, तो वहाँ कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होगा, वहाँ से डायरेक्ट मैचेस होने वाला है। अच्छा, उत्तराखंड ना, उत्तराखंड जाना है और उत्तराखंड पहुंचकर एलिसा को अपने देश के लिए खेलना है। और इसका कहना है कि अब वहां पर ये बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी अंडर 14 ग्रुप में। मतलब बास्केटबॉल का जो जूनियर कैटेगरी है वहां पर एलिसा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब मैं समझता हूं कि आपकी एक जिज्ञासा ये भी हो रही होगी कि आखिर ये छोटी सी बच्ची इस मुकाम तक जो पहुंची है, यहां तक पहुंचने के लिए एलिसा को क्या कुछ करना पड़ा है। आइए जानते हैं एलिसा की जुबानी। हम बास्केटबॉल खेलना क्लास 5 से स्टार्ट किए थे समर कैंप के थ्रू। उस टाइम हमारे स्कूल में समर कैंप लगता था जिसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो कोचेस आते थे, तो उसी में हम जस्ट फॉर इंटरेस्ट बास्केटबॉल ज्वाइन किए। बट एक्चुअली बास्केटबॉल प्रॉपर सीखना हम पिछले साल मीन्स क्लास 7 से स्टार्ट किए। तो पिछले साल हम डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट्स खेले, 3v3 मैचेस में भी गए और लास्ट ईयर भी रीजनल्स गए थे हम लोग। और फिर इस साल, पिछले साल और अच्छे से प्रैक्टिस किए, बहुत सारे नेशनल्स का ट्रायल्स दिए। इस साल जो मई में खेलो इंडिया हुआ है उसके लिए भी ट्रायल्स देने गए थे, बट थोड़ा कम प्रैक्टिस के कारण वहाँ हमारा नहीं हो पाया। पर फिर इधर रीजनल्स गए तो उधर हमारा सिलेक्शन हुआ। मतलब ये पहली उपलब्धि है बास्केटबॉल की दुनिया में। एलिसा का जो इंटरेस्ट था वो क्लास 5 से ही शुरू हो गया था और इसमें इस सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसा कि एलिसा ने बताया, पिछले साल इसका जो प्रैक्टिस था वो कुछ बेहतर हुआ और उसके बाद इन्होंने अपना जो है स्कूल का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिला खेला, इस राज्य खेला, सभी स्तर पर खेलते हुए आज एलिसा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद अब मैं समझता हूं कि एलिसा अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने स्कूल का, जिसका भी नाम इसके साथ जुड़ा है वो उस नाम को रोशन करेगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है, ये पूरी दुनिया का आज लोकप्रिय गेम है और इसमें एक बार में जब ये जो खेल जब होता है तो 5 खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड पर और ये लगभग 10 फीट ऊंचा एक बास्केट होता है
और उस बास्केट में गेंद को पास करना होता है और उसी आधार पर खिलाड़ियों को अंक दिया जाता है, जिसके बाद खिलाड़ियों के बीच जीत और हार का फैसला होता है। अलीशा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, जाहिर सी बात है कि इसका क्रेडिट किसी न किसी को जाएगा। तो आज आप यहां पर जो पहुंची है, किसको देना चाहेंगे क्रेडिट? क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम बास्केटबॉल खेल नहीं पाते। और फिर हमारे कोचेज आते हैं, वो हमें स्कूल, इंटर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ तक और इस बार नेशनल्स तक ले जाने में बहुत मदद किए हैं। और एक स्पेशल क्रेडिट जाता है एक भैया को जो हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, जिनका नाम छोटी है, जो डेली मुझे प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं राजेंद्र नगर, और वही ले जाते थे, ले आते थे, तो उनको भी हम क्रेडिट देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पेरेंट्स और कोच के अलावा आपने जिसको क्रेडिट दिया है, छोटी भैया जिसको आप कह रही हैं, वाकई उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपके वो जो मोहल्ले वाले भैया हैं, मैं समझता हूं कि इनका बड़ा एक खास जगह हो जाता है, स्थान हो जाता है तुम्हारे इस बास्केटबॉल की दुनिया में। तो चलिए, बहरहाल छोटी अपने पेरेंट्स और कोच के अलावा अपने उस मोहल्ले के भैया को क्रेडिट देना नहीं भूल रही है, जिसका बहुत योगदान है इसके इस मुकाम तक पहुंचने में। अलीशा ने बताया कि अगर वो मुझे प्रतिदिन पटना अगर ले जाकर प्रैक्टिस नहीं करवाते तो शायद आज इस मुकाम को हासिल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। अलीशा को अपने खेल के प्रैक्टिस के लिए प्रतिदिन 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, या यूं कहें कि आज भी अगर एलिसा को प्रैक्टिस करना होगा अपने क्षेत्र में रहते हुए, तो इसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी ही पड़ेगी। सरकार को चाहिए कि बच्चों में ऐसी प्रतिभा को और उभारने के लिए प्रखंड स्तर पर इंतजाम किया जाना चाहिए और हर उस खिलाड़ी को जो भी सुविधा सरकार की ओर से देना चाहिए वो मिलना चाहिए। अलीशा, अब आप हमें ये बताइए कि आप नेशनल खेलेंगी, कल को आप देश का नाम रोशन करेंगी, तो आप ये बताइए कि इस खेल के लिए आप अपने आसपास के बच्चों को या स्कूल के जो आपके सहपाठी हैं या जो नीचे के जो जूनियर्स हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश दोगी? यही हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई भी करो, लेकिन आजकल का जनरेशन जो है वो उन लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा मोबाइल फोन, जिसके कारण हम लोग सिर्फ स्कूल से आते हैं, मोबाइल फोन लेते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उससे हम लोग बाहरी दुनिया में उतना नहीं रह पाते हैं। और उसी के कारण बहुत सारे बच्चों लोग को सोशल एंजाइटी, इट मीन्स कि बहुत लोगों के बीच में लोगों को रहना पसंद नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा खेले। जैसे कि हम, जब मेरा मूड खराब होता है तो हम चाहते हैं कि हम बस जल्दी से जाएं अपने कोच से और प्रैक्टिस करना चालू करें, जिससे मेरा दिमाग एकदम शांत हो, क्योंकि उनको खुशी मिलता है बास्केटबॉल खेलने से। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे, और अपने जूनियर्स को भी, जो भी बच्चे हैं उन सबको भी यही कहना चाहेंगे कि अपने पढ़ाई भी करो और खेलो भी, बाकी कहीं और दिमाग नहीं लगना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये काफी बढ़िया सलाह है एलिसा का दूसरे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जिसने दोनों ही बात कहा, आपको पढ़ना भी है और खेलना भी है। अलीशा ने अपने बारे में कहा कि जब इसका मूड खराब होता है तो इसकी इच्छा होती है कि वो जितना जल्दी हो कोर्ट पे पहुंचे और प्रैक्टिस को शुरू कर दे, इससे इसके मन को शांति मिलती है। जाहिर सी बात है कि अलीशा का दिमाग शांत होता है बास्केटबॉल को खेलने के बाद, लेकिन इसके दिमाग की एक ड्यूटी और भी होती है, वो है पढ़ाई। और अलीशा ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी छात्र हैं अगर खेल में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो इससे कम इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेल के साथ साथ पढ़ाई कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो खेल से बहुत कुछ नहीं होने को है। लेकिन मैसेज एलिसा का स्पष्ट है, खेलना भी है और पढ़ना भी है। एलिसा शुरू से ही खेल को लेकर सजग रही है और प्रतिभा इसके अंदर मौजूद था। यही वजह है कि एलिसा ने जिला हो, राज्य हो, हर स्तर पर इस अपने खेल को आगे, खेल में अपने महारत को का प्रदर्शन किया है और इसमें कई तरह के अवार्ड्स भी जीते हैं। मैं समझता हूं कि एलिसा के हाथ में बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आप एक बार दिखाएं हमारे कैमरे पे।
ताकि हमारे दर्शक भी इस आपके इन सारे अवार्ड्स को देख सकें। ऐसे करके उठा करके दिखाइए। देखिए ये ओलंपियाड अलग कर दो। हाँ, ये देखिए एलिसा के लेफ्ट हैंड में ये जो है ये मतलब खेल से रिलेटेड अवार्ड है। और एलिसा सिर्फ खेल में ही अव्वल नहीं है, एलिसा ने अपना परचम पढ़ाई की दुनिया में भी लहराया है। एलिसा ओलंपियाड में भी अच्छा प्रदर्शन की है। मैथ ओलंपियाड में एलिसा ने देश के स्तर पर दूसरे रैंक को हासिल किया था। और बात अगर इंटरनेशनल की करें तो इंटरनेशनल लेवल पर एलिसा ने मैथ ओलंपियाड में 10वां रैंक हासिल किया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलिसा खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी कितनी प्रतिभावान है। एलिसा ने अपने प्रतिभा का लोहा तो मनवाया, जैसा कि आपने एलिसा के साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी उसमें आपने एलिसा के गुण को देखा, उसके प्रतिभा को देखा कि इसने कैसे इस मुकाम को हासिल किया है। तो ये एक पढ़ाई के साथ साथ खेल की दुनिया में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्रा रही है। और अब ये एलिसा अपने देश का नाम रोशन करने के लिए इसको जगह मिला है राष्ट्रीय स्तर के दुनिया में। अब मैं उम्मीद करता हूं और मेरे साथ साथ आप भी ऐसा उम्मीद कर रहे होंगे कि ये एलिसा देश के स्तर पर खेलकर अपने देश का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं एलिसा को शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि एलिसा राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा बुलंद करेगी और एक बार फिर से मुझे मौका मिलेगा इसका साक्षात्कार करने का और आपको दिखाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।